पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कौन सा पार्टिसिपेशन होना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ तो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर या फिर भैया बाद में मैराथन वाले में बताओगे ना नोट करने। हाँ ये भी हो सकता है, आप टेंशन मत लीजिए अभी क्यों, सुनिए। हाँ क्योंकि मेरे को सबसे लिख के हाँ ध्यान होता है। सबसे पहले अगर इन्वायरमेंट की बात है की गई है तो कब की गई बताइए? उसमें वो एक फीमेल राइटर ने की थी। फीमेल राइटर ने? हाँ वो उसकी बुक आई थी। कोई बॉडी का नाम बताइए ना, कोई ईयर बताइए। काजल, एक मिनट। सबसे पहले अगर इन्वायरमेंट की बात कभी की गई तो कहाँ की गई थी? तो वही तो पूछ रहा हूँ, कल। मतलब कि अगर मैं इन्वायरमेंट की वर्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वायरमेंट वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल में सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात की गई है तो वो था 1971 एंड दैट इज रामसर कन्वेंशन। ओह अच्छा वैसा, हाँ। यस, तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ पे रामसर कन्वेंशन की बात की गई थी 1971 में। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके दो पिलर होते हैं, है ना। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो है सबसे पहले था 1971 में। एक तो उसका ऑर्डर, दूसरी चीज़ कि उसका नेचर क्या है। ये मतलब जो है ना, ये NGO है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये कोई ट्रिटी है, कि कोई प्रोटोकॉल है। अच्छा ये सब में डिफरेंस क्या है फिर? मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ना इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है। अब इसका मतलब क्या होता है, काजल बताएंगे। ट्रिटी, हाँ, रामसर कन्वेंशन जो है ना, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है। इसका मतलब क्या है? यस, गवर्नमेंट के बीच में, मतलब एक ट्रिटी साइन हुई है डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट के बीच में। सब जहाँ पे सब अग्री कर रहे हैं। हाँ, इसे बोलते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अगर इंटरनेशनल लेवल में एनवायरनमेंट की बात की गई है ना, तो वो यही है 1971। हाँ हाँ हाँ, वही इंटरनेशनल ही है वो। अब देखिए, जैसे अब मैं पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग 3-4 वर्ड से जो है ना यहाँ पे जो है ना फैमिलियर होंगे। फर्स्ट है कॉन्फ्रेंस, सेकंड है कन्वेंशन, फोर्थ है प्रोटोकॉल एंड द फोर्थ है ट्रिटी एग्रीमेंट या प्रोग्राम। तो कॉन्फ्रेंस क्या होता है बताइए? जैसे सुने होंगे यूनाइटेड है COP 28, वो सब कॉन्फ्रेंस ही तो है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हाँ, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मतलब क्या है? क्या है कॉन्फ्रेंस? व्हाट डज इट इंडिकेट? मैं गेस करूँ एक बार? हाँ, कि सब गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं डिस्कशन के लिए, जरूरी नहीं उसमें से कुछ आउटपुट निकलेगा कि नहीं। और कन्वेंशन मतलब कि निकाल रहे कुछ बन रहा है, आउटपुट है। प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। और ट्रिटी में भी आउटपुट निकलता है। आउटपुट ही है, ट्रीटी इज आउटपुट। जैसे मैं कॉप में बैठी समझो, मेरे को ऐसा लग रहा है, और अगर समझो उसमें से कुछ एक निकला तो वो अपन बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, मतलब वो पेरिस एग्रीमेंट निकला, हम लोग बैठ के बात किए तो ठीक है। आप थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और क्लेरिफाई करता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, ये केवल जो है ना, इसमें जो है ना मेंबर आते हैं और जो है ना ब्रॉड आउटलाइन केवल डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करना है, बस हो गया, डिस्कस करेंगे, हो गया। लेकिन जो कन्वेंशन होता है ना, इससे पॉलिसी भी बन जाती है। उसमें डिस्कस करते हैं, इसमें पॉलिसी बना देते हैं। और जो प्रोटोकॉल होता है, इसमें पूरा एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये काम करना है, रूल्स बन गए हैं। और ट्रिटी मतलब कि साइन कर दिया उन्होंने कि ठीक है, अब जो है ना ये हमेशा जो है ना 2 साल में मिलेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, ट्रिटी साइन हो गई। तो कन्वेंशन और ट्रीटी में क्या डिफरेंस है? कन्वेंशन में पॉलिसी बनाया गया है केवल, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और ट्रिटी में इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो गया है। और थर्ड अपने अग्रीमेंट में क्या? एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट ही हो गया ना। तो एग्रीमेंट प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बन गया है, मतलब कि इसको जो है ना कितना कम करना है एनवायरनमेंट को। समझ गई। ट्रीटी के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाँ,
एक ट्रीटी है, जैसे मैंने साइन कर लिया, इसके अंदर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगी ना कि जैसे 50% ये होना चाहिए वो है प्रोटोकॉल, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है ना काइंड ऑफ एग्रीमेंट बन जाता है। पहला था अपना कॉन्फ्रेंस जिसमें सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, फिर था कन्वेंशन, फिर प्रोटोकॉल, फिर ट्रीटी, फिर एग्रीमेंट है, लास्ट में है। डोंट वरी, ये सब जो है ना मैराथन में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी केवल आपको सोचने में ध्यान देना है ना, अभी केवल आपको सोचने में ध्यान देना। काजल समझ में आ रहा है आपको? हाँ, जहाँ समझ में ना आए क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर, है ना। तो देखिए, तो मैंने क्या बताया कि 1971 में क्या है ना, सबसे पहले जो है ना रामसर कन्वेंशन आया था। इसके बाद जो है ना एक बहुत मेजर इंसिडेंट होता है पूरे वर्ल्ड में। वो क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट है। यूनाइटेड नेशन पहली बार जो है ना ह्यूमन और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की बात है, कही गई है, वो है 1972 में। ये ऐसा कुछ पूछेगा कोई जानना कि फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन, तो ये 1972 में। क्या नाम था इसका? ह्यूमन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट है। हाँ जी। अब देखिए अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जानते क्या? ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टू मेक एनवायरनमेंट अ मेजर इशू, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जिसको एनवायरनमेंट को एक मेजर इशू बनाया गया है। देखिए, रामसर कन्वेंशन ठीक है, लेकिन जो मेजर इशू बनाया गया है ना, वो था 1972। तो ये है। अब देखिए, अब आप लोग एक नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, भी इसी में आया था। हाँ जी, नेचर मतलब ये वही है, इंटर गवर्नमेंटल है। हाँ, और दूसरी चीज़ कि आप लोग सुने होंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, ये इसी के अंदर आया था, 1972 के अंदर ही आया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड है, बट वही है इन्वायरमेंट नहीं, मतलब तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी से रिलेटेड है। परसिस्टेंट मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपी से है। अब देखिए, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है ना, कि इसी के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ी बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। क्या नाम था उसका? कोई बताएगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये बहुत बड़ी बॉडी, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत सारी बॉडी बनाई गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये मतलब हेड बॉडी है, जैसे यूएन एक हेड बॉडी है, हाँ, और उसके अंदर बहुत सारे यूएनएससी। हाँ, इसका नाम एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये मतलब प्रोग्राम पूरा करेगा। तो ये सब किया गया 1972 में, ध्यान रखना। इसके बाद जानते क्या है, इसके बाद 1973 की बात करते हैं हम। पूरा चलेंगे 2025 तक चलेंगे ऐसे क्रोनोलॉजी से। 1973 में जानते क्या किया गया? बताना भैया, मैराथन वाले में कुछ हाँ, नहीं लिख रही अच्छे से। हाँ, उसमें पूरा लिखवाऊंगा मैं। उसमें जो है ना पूरा जो है ना 1973 में क्या है ना बनाया गया था साइट्स। ओके, हाँ, ये ट्रेडिंग वर्डिंग के लिए है ना? किसकी लिए ट्रेडिंग के लिए है? इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स। यस, गुड है। और जानते क्या है, अब इसमें देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि जो है इसमें कितने अपेंडिक्स हैं, 2, 3, 4, इसमें 3 अपेंडिक्स है। फर्स्ट वाला बहुत क्रिटिकल है। अगर फर्स्ट में है, इसका मतलब ये है कि जो है ना कि पूरा प्रोहिबिटेड है, पूरा कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। सेकंड वाले में थोड़ा बहुत छूट है, और थर्ड वाले में पूरा छूट है। तो इसमें जो है 3 अपेंडिक्स है, काजल ध्यान रखना। इसमें अपेंडिक्स 3 है, अपेंडिक्स मतलब जैसे शेड्यूल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन हाँ में। उस टाइप के अपेंडिक्स। हाँ, एक चीज़ लिख लीजिए अभी, कौन कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइंडिंग है। तो ये है साइट्स, लिखिए। हाँ, ये काजल तुम भी लिखो, ठीक है? हाँ, अब इसको जो है ना ग्रुप में शेयर कर देना बाइंडिंग वाले को। चलो, अब भी ऐसी फोटो लेके भेज दो, क्योंकि मोनिका नहीं। हाँ, इसमें हाँ बोलो। हाँ, तो है ना बाइंडिंग, मतलब कौन सी ऐसी बाइंडिंग है ना, तो ये है साइट्स, ये बाइंडिंग है, ध्यान रखना। CIT ये साइट्स है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बाइंडिंग तो है लेकिन सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? मैं बताऊं? हाँ, पार्लियामेंट में भी पास करना पड़ता है, अब अलग अलग, मतलब इसको अगर एग्जीक्यूट करना है ना तो कंट्री खुद आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि खुद अब बताएगा कि आप एग्जीक्यूट करो। इसे बोलते हैं सेल्फ एग्जीक्यूशन। हाँ, मतलब मैं खुद अपना ध्यान रख लूंगी। हाँ, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, यस, तो ये है दोनों में डिफरेंस। ये आपने क्या बोला भैया? एनवायरमेंट बाइंडिंग कौन सी है? साइट्स। फिर देखिए
हाँ ये 1973 की बात है ना। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा 1975 में। हाँ, ये जो ट्रैफिक ये क्या होता है ट्रैफिक? ये मेरे को पता है, क्या है? ऑप्शन मिलेगा तो कर लूँगी। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ये। हाँ, जो वाइल्ड लाइफ चीज़ें होती है ना उनका जो है ट्रेड कैसे और जो है ना कैसे उनका मॉनिटरिंग नेटवर्क होगा उसके लिए लाया गया है। ये जो है ना ये साइट्स और ट्रैफिक का कुछ रिलेशन भी है, इसके अंदर ये आता है या उसके अंदर वो आता है, ऐसे कुछ, या दोनों किसी के तो अंदर आता है? नहीं दोनों आता है, किसी के अंदर ही मतलब नहीं है, दोनों का पर्पज एक है, ये दोनों सिमिलरिटी है। हाँ, हाँ दूसरी चीज़ है जैसे काजल ने बताया था ना कि जो है ना इसका नेचर क्या है, तो काजल ये एनजीओ है, ध्यान रखना। ट्रैफिक जो है ना ये बाइंडिंग थोड़ी है। अच्छा बाइंडिंग नहीं है? अरे जब बताऊंगा ना बाइंडिंग केवल एक ही होता है ना अभी ना। हाँ, तो ये इधर लिख लो, नहीं लिख लो। अभी मत लिखिए उसको, ये बाइंडिंग नहीं है, बस ये एनजीओ है, ध्यान रखना। ये जो है ना एनजीओ है। एक लिस्ट आप लोग बना सकते हैं कि कौन कौन से जो है ना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लिखिए यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, तो कौन सी थी वो कौन सा था? रामसर कन्वेंशन था, है ना। और जो है ना और फिर इस जो ट्रैफिक है ना ये एनजीओ है। अब इसमें जानते क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर कि इसको किसने जो है ना लॉन्च किया है, तो इसको दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। एक तो क्या है ना WWF और एक IUCN, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी मुझे पता है। हाँ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइड फंड, तो ये है। हाँ जी IUCN है और WWF वर्ल्ड वाइड फंड। हाँ जी आ गया समझ में। हाँ फिर जो है आगे चलते हैं, अभी केवल समझने में ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक ना। फिर आता है 1983, बीच में कुछ नहीं है। 1975 के बाद सीधे 1983 है। अब आता है यहाँ पे CMAS, ये इस क्वेश्चन में पूछा है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, है ना। अब इसमें जानते हैं क्या है, बताया था ना कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना इसके अंदर कई सारी क्या है बॉडी है, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है। ओके, हाँ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर CMAS, ये 1983 में बनाया गया था, है ना। और जो है ना इसको बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं, BONN, क्योंकि जर्मनी में हुआ था इसलिए। हाँ अब इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? कि इसमें 2 अपेंडिक्स है, उसमें 3 था ना साइड्स में, इसमें 2 अपेंडिक्स और है। ये भी साइट्स भी UNEP का ही एक पार्ट था। साइड्स भी नहीं, साइड्स कहाँ उसका पार्ट था यार, साइड उसका पार्ट नहीं था। आप क्या बोल रहे थे इसमें? दो नहीं साइट्स उसको एडमिनिस्टर करता है, लेकिन उसके अंडर नहीं आता वो। देखिए जो साइट्स को UNEP एडमिनिस्टर करता है, आप लिख सकते हैं एडमिनिस्टर बाय UNEP। हाँ लेकिन जो ये है ना ये CMAS है, ये UNEP के अंदर ही आता है, मतलब इसके अंदर बनाया गया है इसको, ये है। तो इसमें 2 अपेंडिक्स होते हैं, 1 और 2, और साइड्स में 3 थे, तो जब यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, इंटरचेंज कर देगा वो। लेकिन मेरी वजह से मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ओके आगे चलते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं तो क्या है वियना कन्वेंशन पे, है ना। ये आया था 1985 में, ये ओजोन लेयर की बात करता है। वियना कन्वेंशन ना? हाँ जी ये ओजोन लेयर की बात करता है, जो ओजोन लेयर हार्म होती है ना उसकी बात करता है वियना कन्वेंशन, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है 1987, ये है जानते क्या है, ब्रटलैंड रिपोर्ट है। ये जो है ना बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता है। आर कॉमन फ्यूचर, अब देखिए एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि और कॉमन फ्यूचर जो है ना ये किसके अंदर, हाँ पूछा है जी। हाँ तो ये है ब्रटलैंड रिपोर्ट के अंदर आता है। अब कब आता है? 1987 में। हाँ भैया एक बता दो ना आप, ऐसे टाइमलाइन में, ये सिर्फ टाइमलाइन लिख लेती हूँ क्योंकि तभी उस पर ये फिर मतलब नहीं है लिखने का, इधर उधर छोटा छोटा। नहीं अभी मत लिखिए, अभी लिखिए ही नहीं। देखिए अब आता था क्या है, अब आता है IPCC, ये आता है 1988 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते क्यों? इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? क्लाइमेट चेंज।
इंटर गवर्नमेंटल Government पैनल ऑन on क्लाइमेट climate चेंज। तो इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल, मतलब कि इसका नेचर क्या है, गवर्नमेंटल है। तो ये है ना, तो ये क्या हो गई, इंटर गवर्नमेंटल हो गई IPCC, ठीक ना। ये 1988 में बना था। ये करता क्या है, काजल काजल बताएंगे ये क्या करता है काजल, चलिए। IPCC क्या करता है, ये असेसमेंट करता है यार कि क्लाइमेट चेंज कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, ये सब करता है। तो ये असेसमेंट काम इसका है। इसकी अब तक जो है ना 6 रिपोर्ट आ चुकी है, 6 रिपोर्ट। फर्स्ट रिपोर्ट जानते कब आई थी, 1990 में आई थी। फर्स्ट टाइम जो है ना इसने इन्वायरमेंट की बात किया था IPCC ने। फिर आता सेकंड रिपोर्ट जो आई थी 1997 में आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया था इसने। थर्ड रिपोर्ट आई थी 2001 में। और ये जो है ना उसमें जो है ना ये इसको इम्प्लीमेंट करने का 2001 में क्या इम्प्लीमेंट कर रहा था ये 2001 में, बताइए को क्या, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। और फिर 2000 आई थी 14 में रिपोर्ट, ये एक पेरिस एग्रीमेंट के लिए आया था। फिर अभी 2023 में आया है, ये जो है ना किसकी बात किया है, ग्लोबल वार्मिंग की बात किया है। तो अब तक 6 रिपोर्ट आ चुकी, ध्यान रखना है। और ये फिर लिखना पड़ेगा बाद में, ये लिखूंगी हाँ, बाद में, हाँ। मैराथन तो वाली। 6 रिपोर्ट आ चुकी है इसकी। इसको IPCC को जो है ना 2 बॉडी ने मिलकर बनाया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। ये ध्यान रखना है। मेट्रोलॉजिकल मतलब वो मेट्रोलॉजिकल मतलब कि वेदर वाला, हाँ जी वेदर वाला। फिर आता है बेसल कन्वेंशन, नहीं, किसने मिलके बनाया? UNEP हाँ और एक WMO। हाँ, लेकिन मिलके किसको बनाया? IPCC को ओह, यार। ओके। है ना? मतलब ये IPCC को हाँ UNEP प्लस WMO। हाँ बनाया है। फिर आता है बेसल कन्वेंशन। ये क्या होता है बताइए, काजल बताइए। मेरे को पता है। हेलो बोलिए, कार्बन वाला बेसल कुछ है? कन्वेंशन क्या होता है? कार्बन का कुछ है? बेसल कन्वेंशन जो है ना 1987 में आया था। ये जो है ना बात करता है जानते क्या, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट को बैन करता है, बैन हाँ, करता है। हजार्डस वाला। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट काजल। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये पूछा भी आए। ओके, रेडियो एक्टिव नहीं आता है इसके अंदर। हाँ वही ये वाला मेरा टेस्ट। आप लोगों के आज के टेस्ट में 20 से ज़्यादा सही ना हुए होंगे, मुझे पता है, न हो नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को बेसिक चीज़ नहीं पता है ना, दिक्कत ये है। और एनवायरनमेंट वाला यही सब है, ट्रीटीज और ये सब। और इसी के टाइम पे आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 के टाइम पे ही आया था। ध्यान रखना कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये ओजोन सब्सटेंस की बात करता है, और जो वियना कन्वेंशन था ना, ये ओजोन लेयर की बात करता है। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे कि ये है ना, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आता है, ये सब आता है ना? ध्यान रखना ये जो है ना लीगली बाइंडिंग है, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर जो है ना एक बहुत अच्छी चीज़ आती है यार थोड़े बाल्ट में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, इसे बोलते हैं रियो समिट 1992। इसके अंदर 3 जो है ना मेजर हुए थे। इसको अंदर क्या, इसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992। हाँ, तो इसके अंदर 3 चला गया था। फर्स्ट का क्या था, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड था एजेंडा 21 और थर्ड था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। 3 चीज़ आ गया था हाँ, इसमें। एजेंडा 21 पूछा गया है बहुत बार। ये भी पूछा गया है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था, 1992। लेकिन पूछा है इसी टेस्ट में। इसी के अंदर जो है ना 3 मेजर जो है ना बना था, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन पे है। ये फिर से बाइंडिंग है, लिख लीजिए। क्या बोलो, ये वाला UNCCD, ये डिजर्टिफिकेशन, ये बाइंडिंग है। हाँ। और UNFCCC ये भी बाइंडिंग है। हाँ जी, है ना। इसी के अंदर जो है ना ये बनाया गया था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है, और ये जो है ना इसको वर्ल्ड बैंक जो है ना पैसा देता है, अच्छा, ग्लोबल ये इन्वायरमेंट binding- इसी के अंदर।
जो ना मतलब रियो समिट के अंदर ही बनाया गया था, नगरी 2 के अंदर ही बनाया गया था, ध्यान रखना है ना। अच्छा तो ये बेसल कन्वेंशन और रोटरडम कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? जो रोटरडम कन्वेंशन है ना ये केमिकल बेस्ड की बात करता है, और जो बेसल कन्वेंशन है ना ये हैजार्डस बेस्ड की बात करता है, ध्यान रखना है। रोटरडैम रोटरडम, कन्वेंशन। हाँ। और कौन सा है आपने बोला? बेसल। बेसल केमिकल वेस्ट की बात करता है। कल उल्टा, नहीं सॉरी, ये केमिकल वेस्ट की बात करता है। और वो जो है ना हैजार्डस बेस्ड की बात करता है, लेकिन रेडियो एक्टिव की बात नहीं करता है बेसल, ध्यान रखना, उसको हटा देना, रेडियो एक्टिव। अच्छा ये लिखा है। हाँ अब चलते हैं काजल हेलो यार, आपको तो पता ही नहीं चलता कहाँ रहते हैं यार आप। नहीं आपकी एक तो आप आपका ईयरफोन लगाएं क्या? ईयरफोन थोड़ा सा वो माइक अपने सामने रखिए ना, थोड़ा आवाज़ की कम आती है ना, मज़ा नहीं आता ना। मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए तब मैं अच्छे से बताऊंगा मैं। हाँ फिर देखिए, फिर आता है 1995। हाँ। ये बताइए ये किसके लिए फेमस है बताइए? 1995 यहीं से कॉप शुरू हो जाता है, कॉप 1। कॉप 1 और अभी कुछ 28 या 29 चल रहा है ना? 29 चल रहा है। तो यहीं से जो है ना कॉप 1 स्टार्ट हो जाता है काजल, है ना। और जो कॉप 1 हुआ था ना ये बर्लिन में हुआ था, ये ध्यान रखना। सब लिखा है तो समझ लीजिए, बराबर पर लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है। फिर आपको पता ही है कि जो है ना एक बहुत मेजर चीज़ आती है 1997 में। क्या क्या? काजल बताइए 1997 में क्या आया था? हेलो 1997 में क्या आया था बताइए? यस, ये तो यार भूलना नहीं चाहिए यार, फोटो का, है ना। और ये जो है ना क्या है, किसके बारे में बात करता है? प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात GHG करता है। हाँ ये जो है ना ग्रीन हाउस गैस कम करता है। और इसी में जो है ना 3 चीज़ है, NX1, NX2, NX3। तो अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि NX1, NX2, NX3, नॉन NX ये कहाँ पे बात की गई है? तो ये जो है ना प्रोटोकॉल में बात की गई है। अच्छा मतलब ये अपेंडिक्स जैसा है क्या? यस, नहीं NX मतलब इसका मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं, कि NX2 मतलब कि उससे लेस डेवलप कंट्री, इसकी बात किया है। उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा। हाँ है ना। इंडिया जो है नॉन NX में आता है, नॉन NX में आता है, ध्यान रखना है ना। अभी केवल आउटलाइन ले लीजिए ताकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना आज के टेस्ट को तो थोड़ा समझ में आ जाए कहना क्या चाहता हूँ, है ना। तो ये है। फिर जो है ना फिर आता है 1998 है। ये जो है रोटरडम कन्वेंशन की बात करता है। अभी बताया था ना कि किसकी, हैजार्डस बेस्ड केमिकल। अब देखिए अब जानवर ये पूछता है कि है ना PIC की बात कहाँ की गई थी? PIC की है ना, PIC प्रायर इन्फॉर्म्ड, प्रायर इन्फॉर्म्ड क्या है काजल बताइए? प्रायर PIC की फुल फॉर्म क्या होता है? नो कमेटी नहीं होगा, कन्वेंशन। तो ये जो है ना इस तो ऐसा जन पूछता है कि PIC की वजह से पहले कहाँ की गई थी? तो ये था रोटरडम कन्वेंशन में, ध्यान रखना। अब आता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में। ये जो है ना बात करते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, LMO। हाँ और इसमें बात करते हैं तो क्या है, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, PCA की बात करते हैं, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। हाँ PCA नहीं एडवांस AI। हाँ AI सॉरी, तो PC में क्यों बता रहा है? अच्छा ओके, एक तो फ्रेमवर्क है ना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, हाँ। RBI वाला। हाँ तभी तो कैसे याद आ रहा है तो है ना। तो एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है AIA। हाँ जी। अब जो मैंने बताया था ना कि 1974 में आया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ना, वो 2001 में भी आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बात करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, होता है PUP से PM 2.5 PM 10 ये। हाँ
ये 2001 में आया था। कौन, क्या नाम बोला आपने? स्टॉकहोम कन्वेंशन। हाँ जी। फिर एक फिर जानते क्या आता है? फिर आता है रियो +10। ये तो ये रियो कब हुआ था? 1992 में। 1992। तो हाँ, तो उसमें 10 साल जोड़ दीजिए, 2002। तो 2002 में जो है ना इसको वो 10 साल हो गया था ना, इसलिए इसको बोलते हैं रियो +10। जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ है जोहान्सबर्ग? क्या? कहाँ है जोहान्सबर्ग? नॉर्थ में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? नहीं काजल, आप लोग क्रिकेट नहीं देखते क्या यार? कौन सी मूवी में? ये जो है ना क्रिकेट स्टेडियम है, ओवर क्रिकेट स्टेडियम है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका है। देखा, मेरे को वहाँ से पता चल क्रिकेट का फायदा मिल गया ना। वही देखिए यूपीएससी देखिए कल बुकिस नॉलेज से नहीं, आपको हर तक नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो ये है। तो इसमें जो है ना वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी Okay. 2002 में। अभी मैंने क्या बताया था? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें भी जो है ना वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती तो वही है होगा शायद। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाला है। हाँ, एक और वो है। 2015 वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला है। हाँ, वो 2014-15। हाँ, फिर आता है 2005 है। इसमें जो है ना अच्छा, और थोड़ा लेट बात हुई एनवायरनमेंट की। COP11 ये मतलब हो गया था इसमें CMP1 स्टार्ट हो गया था, प्रोटोकॉल टाइप का काइंड ऑफ स्टार्ट हो। क्यों हो गया बताइए? अभी इसमें इम्प्लीमेंट CMP1 का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी क्या है, ये बड़ी बड़ी बुक नहीं बताती, मैं बताता हूँ। जो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था ना, हाँ, वो इम्प्लीमेंट जानते कब हुआ था? हाँ। 2005 में। वही मतलब आप इम्प्लीमेंट करो। हाँ, तो यहाँ पे जो P है ना, मतलब प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। अच्छा। क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ, तो इसको CMP1 बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि आगे इसका यूज है इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान रखना, बताऊँगा दोबारा नहीं है। हाँ, फिर 2007 में आता है, जानते क्या है ना? इसमें जो है ना ग्लोबल जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये कहाँ बना था बताइए? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1992 में। इतने जल्दी भूल जाते आप लोगों को यार। 1992 में बना था, ओके। है ना? तो इसको जो है ना फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात की गई थी 2007 में, है ना? ध्यान रखना। फिर जो है 2010 आता है। 2010 आपको पता जानते क्या? ये नगोया प्रोटोकॉल की बात करता है। ओके। हाँ, ये अब बताइए नगोया प्रोटोकॉल क्या है बताइए? नहीं तो काजल से पूछो फिर मैं। पूछो। बताइए काजल, बताइए नगोया प्रोटोकॉल क्या है? ये जो है ना, ये शेयरिंग बेनिफिट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है। हाँ, शेयरिंग बेनिफिट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ध्यान रखना है। जो मैंने बताया था 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट। तो ये जो बेनिफिट्स ऑन शेयरिंग बेनिफिट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। हाँ, फिर आता है 2012 जानते क्या है? इसमें एक अच्छी चीज़ की है, जानते क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसका क्यों? तो यदि आपको याद होगा तो 1992 में क्या हुआ था? रियो समिट। अब इसको क्या हुए थे? 20 साल हो गए थे। अभी 10 साल हुआ था ना, अब 20 साल हो गए। इसको रियो +20 बोलते हैं। तो इसमें जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी फिर से। तो बेसिकली रियो इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली। या फिर 2013 में किगाली अमेंडमेंट। इसमें ये कहा गया कि भाई जो HFC है ना, ये है ना कि ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, नहीं मतलब कि ये ओजोन को हार्म तो नहीं करता, और ये ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसको भी बैन करो। देखिए क्या है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HFC को क्या कर दिया गया था? एक्सक्लूड कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या किया किगाली अमेंडमेंट में कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस मतलब ओजोन को हार्म तो नहीं कर रहा है, पर फिर जो है ना ग्रीन हाउस गैस है ये। किगाली अमेंडमेंट, किगाली KIGALI। हाँ,
इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ काजल ये है कि लीगली बाइंडिंग है किगाली अमेंडमेंट। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ मतलब देखिए मैं आपको सब चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ कौन बाइंडिंग है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो ना काजल। हाँ ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ये इतनी सारी टेस्टरीज दिया हूँ ना, इतनी सारे मैंने बुक्स पढ़ी है तब तक कि मैंने चीज़ों को इंक्लूड किया है सब एक साथ 2 पेज के अंदर पूरा लाभ। ओके ओके नेक्स्ट देखिए 2013 पेज खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ मेरा देखिए पर क्या बताया ना भाई ये मेरा मेहनत है 2 साल की। देखिए 2013 में एक चीज़ और आया था काजल, देखिए मिनीमाता कन्वेंशन आया था मरकरी से रिलेटेड, हाँ तो ये भी ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोग। फिर आता है 2015। तो 2015 एक चीज़ के लिए फेमस है, जानते क्यों? किसके लिए? SDG हाँ और एक चीज़ और के लिए है, मोदी पेरिस एग्रीमेंट है। मोदी आ गए थे। पेरिस एग्रीमेंट है और एक चीज़ और के लिए फेमस है, मोदी आ गए थे। मोदी जी आ गए थे। नहीं वो तो 2014 में आ गए थे। और एक चीज़ और के लिए फेमस है, जानते किसके लिए? हाँ मैंने जो है ना 10th में टॉप किया था इस साल पूरे स्टेट में। काजल को पता है ना काजल? मैंने सब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं अपने हाथ टॉप किया था, ये रियलिटी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया उसी टाइम। यानी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है यार। लिख लेती हूँ मैं, लिख लेती हूँ भैया, आपका भी नाम लिख लेती हूँ। मनीष भैया टॉप किए, लिख लेती हूँ आपको, नोट्स में छपना चाहिए सबके। हाँ और क्या बोले थे आपने? इसमें जो है ना SDG हुआ था और ESDC पेरिस एग्रीमेंट, और इसी में जो है ना CMA की स्टार्ट हुई थी। हाँ आप बताइए CMP की स्टार्ट कब हुई थी? CMP की मैंने बोला था अभी प्रोटोकॉल 2005 में, क्योंकि कोटो प्रोटोकॉल को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। और ऐसे ही CMA की स्टार्ट हुई थी 2015 में। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना पेरिस एग्रीमेंट, अग्री मतलब A और कोटो प्रोटोकॉल मतलब P मतलब प्रोटोकॉल, ये करना है। तो CMA जो है ना पेरिस एग्रीमेंट के लिए आया है, और जो CMP है ना ये कोटो प्रोटोकॉल के लिए आया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसी में जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC है ना, कार्बन मार्केट, इसी में बात की गई थी सबकी। कार्बन मार्केट की बात की गई थी। क्या क्या वापस से बोलो भैया? कार्बन कार्बन मार्केट की बात की गई थी, NDC की बात की गई थी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी। इसी में ध्यान रखना। पेरिस एग्रीमेंट और कोटो प्रोटोकॉल में दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है? कौन बताएगा? और कोटो प्रोटोकॉल दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर। दोनों के मेंबर है, दोनों ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं। हाँ 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 और इसी के अंदर जो है ना एक कंसेप्ट आता है जो कि इस क्वेश्चन पेपर में पूछा है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काजल आपको मिला होगा काजल, ये जो है ना ग्रीन हाउस गैस की बात करता है और ये लीगली बाइंडिंग है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंशियल CBDR, कॉमन बट ये लीगली बाइंडिंग है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली बाइंडिंग है, ध्यान रखिए। अब चलते हैं जो है ना 2023 में, नहीं अरे 2017 में चलते हैं। COP23 ये जानते क्या होता है? ये बोर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था बोर्न में, हुआ था जो है ना। ये तालानोया डायलॉग की बात करता है। इसमें ये बात क्या है कि जो कि अगर आपके पास ज़्यादा आइडिया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो आप शेयर करो मेरे को, मैं उसको अप्लाई करूँगा। मैं तो इसमें implement हाँ तो करूँगा। मतलब इसमें आइडियाज़ को शेयर करने की बात की गई थी। क्या नाम था उसका? तालानोया डायलॉग। ये बाद में आपको बता दूंगा, अभी उसके नाम सुन लीजिए। हाँ। फिर होता है COP24, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना कैटोविस में हुआ था, पोलैंड में। इसमें रूल बुक की बात की गई थी, रूल बुक। उन्होंने बोला कि एक बुक बनाओ जिसमें सब सारे रूल्स लिखा हो एक साथ है। और इसमें जो INDC है ना, इंटेंशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात इसमें की गई थी। INDC कहाँ आया था बताइए? अभी तो बताया 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट में। यार श्रुति यार, दिस इज नॉट फेयर। अरे भैया इसके लिए तो लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ सुन रही हूँ। तो ये जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आ गया था। ठीक है अभी सुन लीजिए, फिर मुझे पूछोगे तब पता चलेगा। पूछना नहीं है भैया, एक बार बताना है मैराथन में, उसके बाद पूछ सकते हो आप।
अब तब तक राइट्स नहीं है। हाँ, COP25 आया था, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, सेंटियागो डिक्लेरेशन, हाँ, सेंटियागो फ्रेमवर्क। ये जो है ना बात होती है, न्यू कार्बन मार्केट की बात करता है, लॉस एंड डैमेज की बात करता है। किसके? न्यू कार्बन मार्केट, सेंटियागो फ्रेमवर्क, लॉस एंड डैमेज, ध्यान रखना है। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ना कॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं बताता हूँ भैया एक मिनट, न्यू सैंटियागो कन्वेंशन किसकी है? लॉस एंड डैमेज और कार्बन मार्केट ना? कार्बन मार्केट, हाँ, न्यू कार्बन मार्केट की बात करता है। हाँ जी। फिर उसके बाद 2020 आ जाता है, और इसी समय जो है ना मैं चला गया था अपने होम टाउन इंदौर से, क्योंकि आ गया था कोरोना वायरस, और इसी समय जो है ना ये मीटिंग हो गई थी ग्लासगो में, है ना। और इसमें जो है ना पंचमित्र की बात की गई थी। पंचमित्र कोई बता सकता है क्या कि क्या क्या थे पांच गोल? काजल? नहीं, आप ही बताइए। ए यार, आप लोग नहीं बताते यार। देखो, 500 गीगावाट जनरेट करना है बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ठीक ना। फिर है 50% जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी से जो है ना जनरेट करना है। 50% है एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से। फिर थर्ड है कार्बन को डिक्रीज करना है बाय 45% बाय 2030, ठीक ना। फोर्थ है नेट जीरो अचीव करना है बाय 2070 तक। वापस से एक बार बोलो भैया। क्या हुआ तो बोलो? नेट जीरो, ये तो आपकी इसमें लिखा है यार, इसमें बाद में लिख लेते, इसमें है ही है। हाँ, फिर लास्ट वाला है कि एक कार्बन इमिशन को कम करना 1 बिलियन टन से। तो इसे 5 गोल आए गए थे, ध्यान रखना। ये इसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा। पांचों को ब्रेक थ्रू एजेंडा, मतलब पूरा ब्रेक कर रहा है एजेंडा को, ये ब्रेक थ्रू एजेंडा। फिर आता है COP21। ये हुआ जानते कहाँ? नहीं, COP27 है ना। ये होता जानते कहाँ है? इजिप्ट में, है ना। इसमें जो है ना बात की गई थी किसकी? लाइफ मिशन की बात की गई थी, मीथेन अलर्ट की बात की गई थी, लॉस एंड डैमेज की बात की गई थी, है ना। और ये है ना बहुत सारी बात की गई थी। ये ध्यान रखना है। इसमें एक ध्यान रखना कि इसमें जो मीथेन अलर्ट है ना, इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर। लिख लीजिए कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है। इंडिया नॉट मेंबर। फर्स्ट है मीथेन अलर्ट है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कौन कौन से इंडिया मेंबर नहीं है। तो मीथेन अलर्ट को जो है इंडिया साइन नहीं किया है। इसका रीजन काजल बताएंगे। कॉमन सेंस यूज किया करें यार। देखिए इंडिया किसी चीज़ को साइन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि हर कंट्री जो है ना मीथेन को कम करेगी। ये बताइए, डेवलप कंट्री ज़्यादा मीथेन इमिशन करती हैं तो उनको ज़्यादा कम करना चाहिए ना। लेकिन सब लिखा गया नहीं, हर कंट्री बराबर करेगी काम। इसलिए ने बोला कि नहीं भाई गलत है भाई, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं इसको करूँगा ही नहीं। इसलिए तो इस सबको लिंक करना पड़ेगा। मेंस में आंसर जब लिखेंगे तो सब काम आएगा, दिमाग है, हवा नहीं लगेगी। नहीं तो भाई UPSC है ये, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, है ना। COP28 है डरिए नहीं, बट डराता भी जो हूँ, है ना। COP28 ये जो है ना UAE में हुआ था, है ना। UAE में हुआ था। इसमें जो है ना ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड की बात की गई है, ट्रिपल ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी की बात की गई है, ग्लोबल कूलिंग प्लेस की बात की गई है। तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ों की बात की गई थी। फिर लास्ट है COP29। ये है बाकू अजरबैजान में हुआ है, अभी रिसेंट में हुआ है 2024 में। इसमें जो है ना इससे क्वेश्चन पूछा है इसने। इसमें जो है ना इसकी होती ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी, है ना, एग्रीमेंट की बात की गई है। GAA की बात की गई है। इसको इंडिया ने जो है ना साइन नहीं किया है अभी तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। GAA इंडिया इसको समझ नहीं किया है। लिख लीजिए, मीथेन अलर्ट वाले कहाँ लिखे हैं? GAA इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी क्या भैया? GAA कैसे होगा? GAA है, GAA है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट है। फिर अवेयरनेस से पता नहीं से कुछ इसमें मिल जाएगा। तो सत्य समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में इसमें इसको UAE ने प्रपोज किया है। इजिप्ट मतलब UAE मतलब कि दुबई ने।
इसमें जानते किसकी बात की गई है कि जो है ना जो एनर्जी एफिशिएंसी है ना उसको डबल करना है बाई 2030। डबल कर देंगे डायरेक्ट, जो भी है मान ले अभी 10 है तो उसको 20 कर दूंगा, 20 है तो 40 कर दूंगा। तो ये है। अब इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, लीमा प्रोग्राम इसमें आया था टेस्ट में। इसमें ही है ना लीमा? हाँ लीमा वर्क के प्रोग्राम। एनर्जी एफिशिएंसी वाले में ये लीमा? नहीं हाँ। कॉप 29 में है ये। अच्छा कॉप 29 जो बाकू में हुआ था ना, तो ये जो है ना ये इसमें लीमा प्रोग्राम के बाद। अब लीमा देखिए अब एग्जामिनर ऐसा पूछेगा कि लीमा वर्क प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ये है जेंडर इक्वलिटी से ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैंने जो है आपको एक जो है ना 1971 से शुरू किया है और 2024 तक लाया है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है काजल कि इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो एक है ये है ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ना। और एक है जानते क्या है, एक कौन सा है, हाँ तो पेपर से मिल जाएगा फिर जब पेपर में आया था तो, है ना। तो देखिए ये जो मैंने बताया ना ये एक ओवरव्यू बताया है मेरे हिसाब से, जो है ना ये मैं इसको एक बार अच्छे से बताऊंगा। हाँ, लेकिन आप जो है ना इसको जो है ना उसमें भेज देते हैं। ग्रुप में सेंड कर अभी दीजिएगा। कर देती हूँ मैं, आप थोड़ा लाइट मारो ना। हाँ लाइट मैं आपकी भूल जाती हूँ। हाँ, मोबाइल में फ्लैश। इनबिल्ट है।